अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, इंशाअल्लाह मैं 3 तारीख बरोज हफ्ता 3 बजे मैसूर शहर का मशहूर व मारूफ ईदगाह मैदान, जहां पर वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ एहतजाजी इजलास होने को है, जिस पर एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के रियासती सदर अब्दुल मजीद साहब ने बाकायदा ईदगाह मैदान का जायजा लेते हुए मैसूर और अतराफ व अकनाफ की अवाम से क्या कहा है, आइए सुनते हैं। और जिस तरह आने वाले 3 तारीख यानी हफ्ते के दिन, कल नहीं परसों, मैसूर शहर का ये ख़दीम और तारीखी ईदगाह मैदान, जहाँ पर जो है मैसूर शहर ज़िले सतह पर जो है यहाँ पर वक्फ मुहिम के तहत एक बहुत बड़े आला पैमाने पर जो है एहतजाजी इजलास बनाया जा रहा है, जिसमें आपकी जो है आपकी तरफ से, आपकी जानिब से क्या मैसेज है, क्या पैगाम रहेगा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जैसा ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जब इस देश में प्रेजेंट हुआ, सबसे पहले अगर इस मुल्क में एहतजाज करे तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। पूरे मुल्क में इसका जो डेंजरस का बारे में पूरे मुल्क में एक बेदारी फैलाने का काम करे, 500 से ज्यादा एहतजाज करे। उसके बाद जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका जिम्मेदारी दिया तो हम भरपूर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ दे लेकर अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनका ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हिदायत में हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा है। यहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हिदायत में यहाँ के उलमा कराम, यहाँ के सियासतदान, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, ऑल लीडर्स, ऑल ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स मिलके 3 तारीख को जो हफ्ते के दिन ये जो तिलक नगर का ईदगाह मैदान में बहुत बड़ा अजीम शान एक एहतजाजी कॉन्फ्रेंस होने वाला है। तो उसका जो तैयारियां चल रहा है, आप देख रहे हैं, उसका तैयारियां चल रहे हैं। आज हम लोग इसका एक क्या जो मायना लेने के लिए, एक क्या जायजा लेने के लिए इधर आए हैं। हमें हमारे लीडर्स अल्हम्दुलिल्लाह तैयारियां हो लेकर है। हमें भी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया भी जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम करना है, हर गांव में जो भी करना है वो भी हम इंशाल्लाह कर लेकर हैं। उसके साथ साथ हमारे तरफ से जो वॉलंटरी का जो सर्विस जो करना है वो भी हम हमारा वॉलंटियर्स को तरबियत हम दे रहे हैं। तो इसमें मैं ये पैगाम ये देना चाहता हूँ तमाम ये ऑर्गेनाइजर्स को, देखिए हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हिदायत में ये कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तमाम लोगों को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, तमाम तंजीमों को कॉन्फिडेंस में लेके ये प्रोग्राम कर रहे हैं। मैसूर में भी ऐसा ही प्रोग्राम होना है। देखिए परसों दिल्ली में तलकटोरा स्टेडियम में जो प्रोग्राम हुआ, वो प्रोग्राम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का वो प्रोग्राम में ओवैसी साहब भी शिरकत किए थे, स्पीच करे, एसडीपी के मोहम्मद शफी साहब भी शिरकत किए थे, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का लीडर शिरकत भी किए थे। ये एक मैसेज गया। तो ऐसा यहाँ ऐसा नहीं होना, सियासतदान नहीं है, उन्होंने नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना। एक मैसेज जाना। मैं हमारे उलमा कराम को अदबन गुजारिश करता हूं, ये जो प्रोग्राम जो है, ये जो मुद्दा है, ये सियासत है, पॉलिटिक्स है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है पॉलिटिक्स का बुनियाद पे है। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज को भी इन्वॉल्व करना, तमाम लोगों को इन्वॉल्व करना का मतलब उनको इन्वॉल्व भी करना, उनका जो नजरिया, उनका जो व्यूज बोलने के भी मौका देना। ऐसा नहीं है कि दिल्ली ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ दिल्ली में एक काम करते हैं, दूसरी जगह एक काम करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए गुलबर्गा में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जानिब से वहां के तमाम आलिमाम, तमाम तंजीमें मिलकर एक प्रोग्राम उधर कर रहे हैं। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी आ रहे हैं, नासिर हुसैन साहब भी आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी का संजय सिंह भी आ रहे हैं, एसडीपी का अब्दुल मजीद, तमाम लोग आ रहे भी हैं, उधर स्पीच भी कर रहे हैं। तो इधर भी मैं अदबन गुजारिश करता हूं तमाम पॉलिटिकल पार्टी का लीडर्स को इन्वॉल्व करो। बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी छोड़कर तमाम पॉलिटिकल पार्टी को इन्वॉल्व भी करो। सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी का बोलने का मौका भी दो। ये अगर आप इसको ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का हिदायत ये नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो नेशनल टीम में हर दिन हमारे लीडर्स उधर काम कर लेकर है, साथ काम कर ले, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो। तो एक मैसेज जाना है। तो इसमें देखो, सियासत हम लोग इलेक्शन का टाइम में सियासत हम अलग करेंगे। हालांकि तनवीर सेठ साहब एक पार्टी से करते हैं, मैं एक पार्टी में करता हूं, दूसरा एक पार्टी, वो अलग है, वो सियासत का टाइम में सियासत करेंगे। ये जो है कौम की मुद्दा है, ये कौम की मुद्दा, पब्लिक को एक मैसेज देना, एक होकर
बात करें। मुझे सुनने में आया इधर क्या है, सिर्फ उलमा बात करेंगे, सियासतदान नहीं बात करेंगे। बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। अभी उसको सही करना है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का हिदायत है, सब मिलके करो, एक मैसेज दियो। ये मेरा अदबन गुजारिश है। इंशाल्लाह हम कैसा भी हो, हम लोग क्या करें, हम लोग पहले दिन से इस मुद्दा अगर पूरा इंडिया में उठा करे तो एसडी पे उठा करे, वो हमारा एहतजाज, हमारा सपोर्ट रहेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल का हम सपोर्ट है, जो भी ये प्रोग्राम करते हैं हमारा सपोर्ट है। ऐसा नहीं कि हमारा इसमें सपोर्ट नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सपोर्ट है। मगर मेरा हिदायत है, मेरा सजेशन ये है, सबको इन्वॉल्व करो, सबको बोलने का मौका दो, सबको इन्वॉल्व करो, एकजुट होकर एक मैसेज जाना है, इसका ख्याल रखो, यही मेरा रिक्वेस्ट है। जिस तरह आप जहाँ पर खड़े हैं वही तारीखी ईदगाह मैदान है, क्या लगता है आपको कि जिस तरह की जो भगदौड़ चल रही है, जद्दोजहद कोशिशें चल रही हैं, कितने तादाद में जो है लोग यहाँ पर जमा होंगे? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह तमाम पॉलिटिकल पार्टी का लीडर्स भी काम कर रहे हैं। तनवीर सेठ साहब भी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, अयूब साहब भी अपने हिसाब के, एसडी पे अपने हिसाब से, उलमा अपने हिसाब से, तमाम लोग, तमाम तंजीमें, तमाम लोग इसका मेहनत कर लेकर है। उनका जो दायरे में रहकर उन लोग मेहनत कर लेकर है। ये जो है ये सिर्फ मैसूर सिटी का प्रोग्राम नहीं है, मैसूर जिला का प्रोग्राम है। मेरा जो आवाज सुनने वाले तमाम लोग, मैसूर के जिले के जितने भी डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग करियों से, अलग अलग टाउनों से आना है। मेरा ख्याल से इंशाल्लाह 1 लाख से ज्यादा ये लोग जुड़ेंगे और ये प्रोग्राम सक्सेसफुल रहेगा। मेरा अदबन गुजारिश है, देखिए ये मैं कल भी आपको बताया था कि अमन के साथ एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में हम लोग प्रोग्राम करना है, ना किसी को डिस्टर्ब होना है, ना ट्रैफिक डिस्टर्ब ना होना है, ना किसी को डिस्टर्ब नहीं होना है। अमन के साथ एक अच्छा पैगाम हम लोग देना है। और जितने भी इधर वॉलंटियर्स डिप्यूट करेंगे, वो वॉलंटियर्स जो भी हिदायत देते हैं, जो भी डायरेक्शंस देते हैं, वो डायरेक्शन को तमाम लोग मानना है। क्योंकि इस्लाम जो है एक डिसिप्लिन का मजहब है, डिसिप्लिन का मजहब है। हम देखेंगे तो हमारा डिसिप्लिन, हमारा नमाज में हम देखते हैं कैसा डिसिप्लिन के साथ, यानी इस्लाम डिसिप्लिन सिखा है। ये डिसिप्लिन को मेंटेन करना हर एक शख्स का जिम्मेदारी है। तो मैं अदबन गुजारिश करता हूं, लाखों लोग जुड़ने वाले ये फंक्शन में, ये ख्याल रखना, डिसिप्लिन का ख्याल रखना, ट्रैफिक का जो ख्याल रखना, तमाम लोगों के एक आपस में आपस मदद करना। देखिए अभी हम हज को जाते हैं, उम्रे को जाते हैं, लाखों लोग रहते हैं, किसी को किसी ने तकलीफ नहीं देता है, आपस में हेल्प करता है। ऐसा ही एक प्रोग्राम हम लोग इंशाल्लाह करना है। ये मैसूर से एक तारीखी प्रोग्राम होना है, यही मेरा गुजारिश है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर मेरा इतना सभी कर रही हैं, बहुत दिनों से आप लोग हम भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब कर रही हैं, बदलाव होता है क्या सर? 100% जरूर होता है। देखिए एक तो अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट को इसके बारे में 70+ एप्लीकेशन डाला है। मैसूर से मैं भी डाला हूं, एक पिटीशन मैंने डाला हूं। तो इसमें क्या है, कोर्ट का जो कार्रवाई चला, कुछ उम्मीद के किरण हम लोग को दिख रहा है। उम्मीद का किरण जो वक्फ यूजर का बारे में, ये बहुत सारे जो इसका जो खामियां है उसका बारे में दिखाते हैं। ये क्या है, ये जो भी है कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ है। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट का खिलाफ है। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 14-15। देखिए मेरी जगह अगर मेरी जायदाद है, मेरा पर्सनल है, मैं किसी को दे सकता हूं। मेरा प्रॉपर्टी अगर सानिया का प्रॉपर्टी है, सानिया प्रॉपर्टी किसी को दे सकते हैं। आप चाहे तो एक मंदिर को भी दे सकते हैं, या चाहे तो एक ट्रस्ट भी दे सकते हैं, ओल्ड एज होम को दे सकते। ये आपका पर्सनल राइट है। ये पर्सनल राइट में दूसरे कोई मुदाखल नहीं कर सकता। ये एक्ट जो बोल रहा है, तुम मुसलमान होना, एक तो मुसलमान होना, दूसरा आप मुसलमानों के 5 साल होना, और आप प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना। ये प्रैक्टिसिंग मुसलमान कौन नमाज पढ़ता है, कौन नहीं, कौन देखता है, ये सब कोर्ट में नहीं करता है। एक तो है, उसका बावजूद भी हम लोग इत्मीनान नहीं होना है। जब तक ये पूरा कानून वापस लिया जाता है, तब तक हमारा एहतजाज जारी रहना है। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 3 महीने का एक लंबी एक एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किया है, यानी ऑर्गेनाइज किया है, प्लान किया है। इंशाल्लाह उनका नक्शे कदम में हम लोग चलेंगे। कल भी अल्हम्दुलिल्लाह अप्रैल 30 तारीख को जो 32 गुल का प्रोग्राम सक्सेसफुली एक मैसेज गया है। तो एक मैसेज ऐसा जाना है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक अम्ब्रेला जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका हिदायत में लोग सुनते हैं, लोग जुड़ते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं, ये एक मैसेज जाना है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।